Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Elysium Public School and College, Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear student, let us start chapter number 13. Faithfulness, wafadari. Faithfulness and honesty are the two integral parts of the Muslim personality. किसी भी मुसलमान की शख्सियत के दो अहम पहलू हैं, वफादारी भी और ईमानदारी भी। और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम की ज़िंदगियों से हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं ईमानदारी की, वफादारी की। सहाबा कराम जो हैं वो हमारे लिए रोशन सितारे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा कराम सितारों की मानिंद हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे फलाह पाओगे। और ये जो चैप्टर आपके पास बुक में है, इसमें जिस वाक़े का जिक्र किया गया है वो तो खिलाफत राशिदा में से है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौर है और उस दौर में वफादारी की बेहतरीन मिसाल चुनकर आपको पेश की गई है। आइए हम इसको पढ़ते हैं और इससे सबक सीखते हैं कि हमें भी सच्चाई, दयानतदारी और वफादारी पर अमल करना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार का ये वाक़या है। चैप्टर नंबर 13 फेथफुलनेस, लेक्चर नंबर 61, क्लास 10th, once एक दफ़ा हज़रत उमर फारूक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सिटिंग इन मस्जिद ऑफ रसूल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे थे। वॉज बिजी, मसरूफ थे इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट, रियासत के मामलात में। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में बैठे रियासती मामलात में मसरूफ थे। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी में बैठे रियासत मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और रियासत के अमूर में मसरूफ थे। टू यंग मैन, दो नौजवान होल्डिंग पकड़े हुए थे स्ट्रॉन्ग तवाना, स्टडी सेहतमंद, हट्टा कट्टा कंट्री मैन देहाती। दो नौजवानों ने एक हट्टा कट्टा तंदुरुस्त तवाना देहाती पकड़ा हुआ था। अपीयर्ड बिफोर देम, उनके सामने पेश हुए, उनके सामने जाहिर हुए। दो नौजवान उनके सामने एक सेहतमंद हट्टे कट्टा तवाना हट्टे कट्टे देहाती को पकड़े हुए उनके सामने पेश हुए। दो नौजवान जिन्होंने एक तवाना हट्टे कट्टे देहाती को पकड़ा हुआ था हजरत उमर फारूक के सामने जाहिर हुए, पेश हुए। दे कंप्लेन टू हजरत उमर, उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से शिकायत की दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड, कि इस शख्स ने कत्ल कर दिया देयर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े वालिद को। दे कंप्लेन टू हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर, उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से शिकायत की कि इस शख्स ने उनके बूढ़े वालिद को कत्ल कर दिया था। दे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया जस्टिस, इंसाफ का, बाय पनिशिंग, सजा दे के द मर्डरर कातिल को फॉर हिज क्राइम, उसके जुर्म की। उन्होंने मुतालबा किया कि मुजरिम को, कि कातिल को उसके जुर्म की सजा देकर इंसाफ किया जाए। उन्होंने मुजरिम को, उसके कातिल को उसके जुर्म की सजा देकर इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने मुजरिम को उसके जुर्म की सजा देकर इंसाफ का मुतालबा किया। द कैलिफ, खलीफा ने लुक्ड एट द यंग मैन, नौजवान को देखा एंड सेड, और कहा। द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन एंड सेड, खलीफा ने नौजवान को देखा, उस नौजवान देहाती को देखा और कहा, यू हैव हेard द चार्ज लेवल अगेंस्ट यू, चार्ज इल्जाम लेवल अगेंस्ट यू, तुम पर लगा हुआ, तुमने अपने ऊपर लगा हुआ इल्जाम सुन लिया है। बट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हारे पास अपने दिफा में कहने को क्या है, या तुम अपने दिफा में क्या कहते हो। यू हैव हेard द चार्ज लेवल अगेंस्ट यू, तुमने अपने ऊपर लगा इल्जाम सुन लिया। बट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने दिफा में क्या कहना है। द विलेजर रिप्लाइड, उस देहाती ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ फेथफुल, फेथफुल कहते हैं ईमान लाने वाले या बावफा लोगों को। कमांडर अमीर, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा का लक़ब था अमीरुल मोमिनीन। आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, मैं इस इल्जाम को कबूल करता हूँ। आई वॉज लीडिंग माई बिलव्ड कैमल, मैं अपने एक बहुत ही प्यारे ऊँट को चराने में ले जा रहा था। When I reached a garden, जब मैं एक बाग में पहुंचा, and halted to rest, और आराम के लिए रुक गया, halt रुक जाना। The camel nipped, nip का मतलब चर लेना, कोंपले काट लेना। A few leaves of the hanging branch of the tree, hanging लटकती हुई branch of the tree, दरख्त की शाख। ऊँट ने दरख्त की लटकी हुई शाख से चंद कुछ पत्ते नोच लिए, तोड़ लिए।
The old man on seeing this, बूढ़े आदमी ने ये देखते हुए hurled a stone at the camel. hurled का मतलब है दे मारना. With all his might, अपनी पूरी ताकत के साथ, कुव्वत के साथ. बूढ़े आदमी ने ये देखते हुए अपनी पूरी कुव्वत के साथ ऊंट को पत्थर दे मारा. Stone caught the camel on the side of head. Caught the camel जा लगा, वो पत्थर ऊंट को सर की जानिब जा लगा. It reeled. reel का मतलब है गोल गोल घूमना. ये चिकरा गया and fell down dead, और गिरकर मर गया. It reeled and fell down dead. ये ऊंट चकराया और गिर के मर गया. The camel was very dear to me. ये ऊंट मुझे बड़ा प्यारा था, अजीज था. I couldn't control my anger. मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका. So I took the same stone that had killed my dear camel. लिहाजा मैंने वही पत्थर उठाया जिसने मेरे प्यारे ऊंट को मारा था, and hurled it at the old man with all my strength. और मैंने पूरी कुव्वत से वो पत्थर बूढ़े आदमी को मार डाला. I couldn't control my anger, so I took the same stone that had killed my dear camel and hurled it at the old man with all my strength. मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका. इसलिए कहते हैं ना, गुस्सा जो है उस पर काबू पाना चाहिए. गुस्से में इंसान को पता कुछ नहीं चलता क्या कर दिया. मैं अपने गुस्से पे काबू ना पा सका. मैंने वही पत्थर उठाया जिसने मेरे ऊंट को मारा था, और अपनी पूरी कुव्वत के साथ बूढ़े आदमी को दे मारा. The stone hit the old man on the head and subsequently killed him. इस पत्थर ने बूढ़े आदमी के सर पे ज़र्ब लगा. ये पत्थर बूढ़े आदमी के सर पे जा लगा और नतीजतन उसे मार डाला. At this, these two young men came to me. इस बात पर कि दो नौजवान मेरे पास आए, and I surrendered myself to them. और मैंने खुद को उनके सामने पेश कर दिया, उनके हवाले कर दिया. अब ये आगे डायलॉग स्टाइल है. स्पीकर जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं और उसके सामने हम दो डॉट हाइफन लगाते हैं, जिसका मतलब होता है ये कह रहा है. हमें कहना नहीं पता. हज़रत कैलिफ सेड दैट एटसेट्रा, हाइफन लगाएंगे और उसके बाद उसकी कही हुई पूरी बात लगाएंगे. और यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करेंगे. जैसे हम डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं टीचर सेड कॉमा आई एम टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, वो इन्वर्टेड कॉमास में होता है. ऐसा नहीं होता. डायलॉग में जो भी बोलने वाला है स्पीकर कहते हैं, स्पीकर को हम यहाँ लिखेंगे, उसके सामने हाइफन लगाएंगे और उसके बाद उसकी कही हुई पूरी बात हम आगे बयान कर देंगे बगैर इन्वर्टेड कॉमास के. फिर अगला स्पीकर आ जाएगा और वो बयान करेगा. कैलिफ खलीफा, हैव यू कन्फेस टू योर क्राइम, चूंकि तुम अपना जुर्म कबूल कर चुके. कन्फेस तस्लीम करना, कबूल करना. योर क्राइम तुम्हारा जुर्म. देयर इज नो नीड फॉर विटनेस, तो शहादत की तो जरूरत नहीं है. As you have confessed to your crime, there is no need for witness. चूंकि तुम अपना जुर्म कबूल कर चुके हो, शहादतों की जरूरत नहीं है. You are therefore sentenced to death. Sentenced to death, मौत की सजा. तुम्हें इसलिए मौत की सजा सुनाई जाती है. विलेजर देहाती, I accept this sentence. मैं ये सजा कबूल करता हूँ. But request you, लेकिन आपसे दरखास्त करता हूँ to delay, ताखीर कर दे द एग्जीक्यूशन, फांसी की फॉर 3 days, 3 दिनों तक. मैं ये सजा कबूल करता हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि फांसी को 3 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए, लेट कर दी जाए. कैलिफ, व्हाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस. तुम सजा की मौखर करने के लिए, तुम सजा को या फांसी की सजा में Why do you ask for delay in the execution of sentence? Sentence मौत की सजा, execution फांसी देना, delay ताखीर करना. तुम फांसी की सजा में ताखीर के लिए क्यों कह रहे हो? तुम कैलिफ खलीफा ने पूछा, तुम फांसी की सजा में ताखीर के लिए क्यों कह रहे हो? Villager, my father on his death left some gold for my younger brother who is too young to be told about the place where I hid it. मेरे फादर मेरे वालिद ने अपनी मौत पर मेरे छोटे भाई के लिए सोना छोड़ा था. भाई इस कदर छोटा है कि उसे सोना छुपाने की जगह के बारे में नहीं बताया जा सकता. मेरे वालिद साहब ने अपनी मौत से कबल छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा था. वो इस कदर छोटा है कि उसे उस जगह का नहीं बताया जा सकता जहां मैंने सोना छुपाया है. And no one, I have buried the gold in the earth in the field. मैंने खेत में जमीन के अंदर सोना दबा दिया है. And no one knows about the place, और कोई शख्स उस जगह के बारे में नहीं जानता. If my brother on account of my death couldn't get his share, अगर मेरी मौत के बायस मेरा भाई अपना हिस्सा वसूल ना कर पाया,
اگر میری موت کے باعث میرا بھائی اپنا حصہ وصول نہ کر پایا I shall be called to account, میں جواب دہ ہوں گا on the day of judgment, یوم حساب میں, for being dishonest بے ایمان ہونے کے باعث. تو اگر میرا بھائی میری موت کے سبب اپنا حصہ حاصل نہ کر پایا تو یوم حساب پر میں بے ایمان ہونے کے باعث جواب دہ ہوا ہوں گا. Be kind and grant me 3 days time, مہربانی کریں اور مجھے 3 دن کا وقت عطا کریں, عنایت کریں. After handing over the gold to the trustee, کسی ضامن کے سونا حوالے کر کے, کیونکہ بھائی بہت چھوٹا ہے تو سونا کسی ضامن کے حوالے کر کے I will return to face the death, تو میں موت کا سامنا کرنے لوٹ آؤں گا. سونا کسی ضامن کے حوالے کر کے میں موت کا سامنا کرنے لوٹ آؤں گا. Caliph, have you anyone who can stand on security or who will be willing to suffer death if you fail to return? Have you anyone, کیا تمہارے پاس کوئی ایسا شخص ہے who can stand on security, جو تمہاری ضمانت دے سکے, and who will be willing, جو رضامند ہو, to suffer death, موت برداشت کرنے کا, if you fail to return, اگر تم لوٹ آنے میں ناکام ہوتے ہو تو. کیا تمہارے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو تمہاری ضمانت دے سکے اور اگر تم لوٹ آنے میں ناکام ہوتے ہو تو تمہاری جگہ مر سکے یا موت کی مصیبت کو سہ سکے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو تمہاری ضمانت دے سکے اور تمہارے لوٹ آنے کی ناکامی پر تمہاری جگہ موت سہ سکے؟ ولیجر لوکنگ ایٹ دا پیپل پریزنٹ ان دا کورٹ, دیہاتی دربار میں موجود لوگوں کو دیکھتے ہوئے, اینڈ پوائنٹنگ ٹو دا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, اور حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے, دس جینٹل مین ول اسٹینڈ ایز مائی سیکیورٹی, یہ معزز شخص میری ضمانت دے گا, یہ معزز شخص میری ضمانت دے گا. کس کو کہا؟ حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. کیلف ایڈریسنگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, خلیفہ حضرت ابو ذر غفاری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, ڈو یو ایگری ٹو اسٹینڈ ان سیکیورٹی, کیا تم ضمانت دینے کو تیار ہو؟ کیا تم ضمانت دینے کو تیار ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری, آئی ڈو, میں ضمانت دیتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری واز ہائیلی ریسپیکٹڈ صحابی, حضرت ابو ذر غفاری بہت معزز صحابی تھے. کیلف ایکسیپٹڈ ہم, خلیفہ نے ان کی ضمانت قبول کر دی. ایز ہز سیکیورٹی, خلیفہ نے بطور ضامن ان کی ضمانت قبول کر لی. بہت ایکیوزر, دونوں مدعی جو الزام لگاتے ہیں, ایکیوزر مدعیان نے, آلسو ایگریڈ ٹو اٹ, دونوں مدعی بھی اس پر راضی ہو گئے. اینڈ دا کریمنل واز الاؤڈ ٹو لیو, اور مجرم کو جانے کی اجازت دی گئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ انتہائی معزز صحابی تھے. خلیفہ نے ان کی ضمانت قبول کر لی, دونوں مدعی بھی ضمانت پر راضی ہو گئے اور مجرم کو جانے کی اجازت دی گئی. آئیے پیراگرافس ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. ان کی ٹرانسلیشن بہت ہی ایزی ہے ٹرانسلیشن, اور چونکہ سٹوری ہے اور واقعہ بھی ہماری پاک تاریخ کا ہے تو اس لیے بہت دلچسپ لگے گا آپ کو انشاءاللہ. فیتھفلنس, وفاداری. Once Hazrat Umar رضی اللہ عنہ sitting in the masjid of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم was busy in the affairs of state. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ریاستی معاملات میں مصروف تھے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ریاستی امور میں مصروف تھے. Two young men holding a strong and sturdy countryman appeared before him. دو نوجوان ایک تندرست توانا ہٹے کٹے دیہاتی کو پکڑے ہوئے ان کے سامنے پیش ہوئے. دو نوجوان جنہوں نے کھٹے کٹے تندرست دیہاتی کو پکڑا ہوا تھا ان کے سامنے پیش ہوئے. The complaint to حضرت عمر رضی اللہ عنہ that the person had murdered their old father. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ اس شخص نے ان کے بوڑھے والد کو قتل کر دیا تھا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ اس شخص نے ان کے بوڑھے والد کو قتل کر دیا ہے. They demanded justice by punishing the murderer for his crime. انہوں نے مجرم کو اس کے قتل کی سزا دے کر انصاف کا مطالبہ کیا. انہوں نے مجرم کو اس کے قتل کی سزا دے کر انصاف کا مطالبہ کیا. Caliph looked at the young man and said, خلیفہ نے اس نوجوان کو جس کو پکڑ کے لائے تھے, خلیفہ نے اس نوجوان کو دیکھا اور کہا, You have heard the charge leveled against you. تم نے اپنے اوپر لگایا الزام سن لیا. What have you to say in your defense? تمہیں اپنے دفاع میں کیا کہنا ہے؟ The villager replied, Commander of the faithful, I plead guilty to the charge. دیہاتی نے جواب دیا, امیر المومنین, میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں. I was leading my beloved camel, میں اپنے پیارے اپنے عزیز اونٹ کو چرا رہا تھا.
When I reached the garden and halted to rest, the camel nipped a few leaves off the hanging branch of the tree. जब मैं एक बाग के करीब रुका और जब एक बाग में पहुंचा और आराम के लिए रुका तो ऊंट ने दरख्त की लटकती हुई शाख से कुछ पत्ते नोच लिए। जब मैं एक बाग में पहुंचा आराम के लिए रुका, ऊंट ने एक दरख्त की लटकती हुई शाख से कुछ पत्ते नोच लिए। The old man on seeing this hurled a stone at the camel with all his might. बूढ़े आदमी ने ये देखते हुए एक पत्थर अपनी पूरी कुव्वत से ऊंट को दे मारा। The stone caught the camel on the side of the head. ये पत्थर ऊंट के सर के ऊपर लगा। It reeled and fell down dead. ये चकराया और गिर के मर गया। The camel was very dear to me. ये ऊंट मुझे बड़ा प्यारा था। I couldn't control my anger. मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका। So I took the same stone that had killed my dear camel. लिहाजा मैंने वही पत्थर उठाया जिसने मेरे प्यारे ऊंट को मारा था and hurled it at the old man with all my strength. और पूरी कुव्वत से इसे बूढ़े आदमी को दे मारा। लिहाजा मैंने वही पत्थर उठाया जिसने मेरे ऊंट को मार डाला था और पूरी कुव्वत से वही पत्थर उस बूढ़े आदमी को दे मारा। The stone hit the old man on the head and subsequently killed him. ये पत्थर बूढ़े आदमी के सर पे जा लगा और नतीजतन उसे मार डाला। At this, these two young men came to me and I surrendered myself to them. इस पर ये दोनों नौजवान मेरे पास आए और मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया। Caliph, as you have confessed your crime, there is no need of witness. चूँकि तुम अपना जुर्म कबूल कर चुके हो, शहादत की जरूरत नहीं है या गवाही की जरूरत नहीं है। You are therefore sentenced to death. लिहाजा तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। Villager, I accept this sentence but request you to delay the execution for 3 days. मैं ये सजा कबूल करता हूँ लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि फांसी को 3 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए या फांसी में 3 दिन की ताखीर या देरी कर दी जाए। मैं ये सजा कबूल करता हूँ और लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि फांसी को 3 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए। कैली, why do you ask for delay in the execution of sentence? तुम फांसी की सजा में ताखीर का क्यों कह रहे हो? तुम फांसी की सजा में ताखीर करने का क्यों कह रहे हो? Villager, my father on his death left some gold for my younger brother who is too young to be told about the place where I hid it. मेरे वालिद साहब ने अपनी मौत से कबल छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा था। भाई इस कदर छोटा है कि उसे उस जगह के बारे में नहीं बताया जा सकता जहां मैंने सोना छुपाया है। I have buried the gold on the earth in the field. मैंने खेतों में जमीन के अंदर सोना छुपा दिया है। And no one knows the place. और कोई शख्स उस जगह के बारे में नहीं जानता। If my brother on account of my death couldn't get his share, अगर मेरी मौत के बायस मेरा भाई अपना हिस्सा वसूल नहीं कर पाता, I shall be called to account on the day of judgment for being dishonest. तो मैं बेईमान होने के बायस यौम हिसाब पर जवाबदेह होऊंगा। Be kind and grant me 3 days time. मेहरबानी करें मुझे 3 दिन का वक्त अता करें। After handing over the gold to the trustee, I will return to face the death. सोना किसी जामिन के हवाले करने के बाद मैं मौत का सामना करने को लौट आऊंगा। Caliph, have you anyone who could stand as surety? कोई शख्स तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारी जमानत दे सके? And who will be willing to suffer death if you fail to return? और अगर तुम लौट आने में नाकाम होते हो तो वो तुम्हारी जगह मौत का मजा चख सके। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारी जमानत दे सके और तुम्हारे लौट कर आने में नाकामी की सूरत में वो खुद को मरने के लिए पेश कर सके? Villager, looking at the people present in the court and pointing to Hazrat Abu Dharr Ghaffari radhiyallahu anhu, this gentleman will stand as my security. देहाती ने दरबार में मौजूद लोगों को देखते हुए हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मुअज़्ज़िज़ शख्स, ये शरीफ आदमी मेरी जमानत देगा। Caliph, addressing to Hazrat Abu Dharr Ghaffari radhiyallahu anhu, do you agree to stand as surety? खलीफा ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी को मुखातिब करते हुए कहा, क्या आप जमानत देने को तैयार हो? हजरत अबू ज़र गफ़ारी, ये आई डू, मैं देता हूँ, मैं जमानत देता हूँ। हजरत अबू ज़र गफ़ारी वॉज अ हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सहाबी थे। द कैलिफ एक्सेप्टेड हिम एज हिज सिक्योरिटी, खलीफा ने उन्हें जामीन के तौर पर कबूल कर लिया। बोथ एक्यूजर्स आल्सो एग्रीड टू इट एंड द क्रिमिनल वाज अलाउड टू लीव। दोनों मुद्दई भी इस जमानत पर रजामंद हो गए और मुजरिम को जाने की इजाजत दे दी गई। Dear student, this was first 4 paragraphs of chapter number 413.
faithfulness. Inshallah in the next lecture we will be completing the remaining part of the chapter. آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کو بامحاورہ یاد رکھنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.